सबसे पहले तो वार्म वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो कोविड से आपने कैसे रिकवर किया, कैसे उससे डेल कर रहे थे, क्योंकि स्क्रीन पर आपको बहुत मिस किया जा रहा था आपके फैंस। आई नो, इवन आई वाज मिसिंग बीइंग ऑन स्क्रीन। आई जस्ट आई थिंक कोविड में जो ही चीजें आपको हेल्प कर सकती है कि आप पॉजिटिव सोचें कि सब अच्छा हो रहा है एंड यू विल गेट थ्रू दिस एंड मेडिसिन। आई थिंक ये दोनों चीजों ने ही वर्क किया है। मेरे साथ इतना अफेक्ट करेगा, आई डिडंट एवर रियली थिंक दैट विल अफेक्ट मी द वे इट डिड, बट आई एम नाउ इट्स इन द पास्ट। अभी बस अच्छा, थोड़ी सी थकान रहती है और कुछ। एंड व्हाट अबाउट द रिस्क फैक्टर, क्योंकि आप लोग शूट कर रहे हैं इस सिचुएशन में भी, तो कभी ऐसा डर सा भी रहता है क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं, देन तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। डर तो रहता है, बट क्या करें, करना तो है। तो डर हमेशा रहता है। आप सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं या यू कैन जस्ट ट्राई बीइंग सेफ। वंस द मास्क इज ऑफ, इट्स ऑफ। बिना मास्क के आपको मास्क, वी आर एट हाई रिस्क। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वी शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज फ्रंटलाइन वर्कर्स। या तो हम भी तो एंटरटेन करते हैं डेफिनेटली। लोगों को, यू नो। एंड बट दैट्स हाउ इट इज। मतलब मैं अभी है जो है सिचुएशन, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है कहीं ना कहीं टैक्सेस में और देश की इकोनॉमी ऑफ में, कोर्स, वो बहुत ही ऑफ ज्यादा कोर्स। मतलब कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इसे सच में कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज इस सिचुएशन में भी I आप लोग। yes, yes, absolutely. I think the government should consider prioritizing after they've dealt with बाकी सब लोगों के साथ वैक्सीन प्रायोरिटी भी देनी चाहिए और कुछ रिस्पाइट भी देना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो चलो फिर भी वी आर वर्किंग, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर नॉट वर्किंग, जिनके प्रोजेक्ट्स रुके हैं। मैं कितने अपने प्रोजेक्ट जानता हूँ जो पेंडिंग है और एंडलेसली डिले हो गए। सो इट्स नॉट इजी। आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ रिस्पाइट देना चाहिए। दे शुड केटर टू अस। अच्छा, और आउटडोर शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक हैदराबाद से गोवा एंड नाउ यू आर इन मुंबई, आप वापस मुंबई आ यू गए। नो इट्स सच में बोलूं ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है। बस उसमें सिर्फ एक एडवांटेज है कि आपने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और आप शूटिंग आपकी कर आपका ट्रैवल टाइम बच जाता है, यू नो। नहीं तो आप कहाँ मुंबई के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। वो एक रिस्पाइट है। बिसाइड्स दैट तो इट्स लाइक शूटिंग इन एनी एनवायरमेंट। जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये सब तो कुछ पता ही नहीं चलता। ना आप स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, ना आप कोई यू नो जिम यूज कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, या कुछ यूज ही नहीं कर सकते। तो इट्स लाइक यूर शूटिंग, यूर वर्किंग, यूर ईटिंग एंड गोइंग। तो इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा, बट हाँ एक नई लोकेशन होती है तो एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो ठीक है ये एम्ब्रेस है, बट एक दो दिन में वो भी खत्म हो जाता है एक्साइटमेंट। तो इट्स जस्ट लाइक शूटिंग इन एनी सेट, वैसा ही है। कुछ खास मुझे फर्क नहीं पता चला। अच्छा, आई वुड हैव लव ड्यू टू टू रामोजी राव देखने का मन कर रहा था। वो मैं देख पाऊंगा कि नहीं। गोवा में भी हम लोग शूट कर रहे थे, गोवा भी नहीं घूम पाए, तो रिस्ट्रिक्शंस हो। अच्छा, ड्यू टू कोविड बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस भी आई थी जहाँ पर मतलब सीन्स को लेकर भी बहुत सारे प्रोहिबिशन थे कि आप क्लोज सीन ज्यादा नहीं कर सकते, इंटेंस सीन ज्यादा नहीं कर सकते, ताकि कोई ज्यादा किसी से क्लोज कांटेक्ट में ना आए। तो वो सब भी जानने के बावजूद भी शूटिंग में कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो इम्पैक्ट हम दिखा सकते हैं, लाइक जो कपल सेंट्रिक अगर कोई शो होता है तो यूजुअली उस पर बहुत इम्पैक्ट गिरता है कहीं ना कहीं। हम जिस कोशिश करते हैं एज को एक्टर्स के एक दूसरे को सेफ रखें। मतलब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ और मैंने अपने एक्टर्स को भी देखा है कि कोई इंटरमेट या क्लोज सीन होगा या गुस्से वाला सीन होगा या कुछ होगा, तो अगर आप है ना एक सिंपल थिंग करते हैं जैसे अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, खाने से पहले मास्क पहन के रखें, रेगुलर अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट करना, तो ये सारी चीजें थोड़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकती
अगर आपकी तबीयत खराब हो, जैसे मेरी अगर तबीयत खराब हुई तो आई आई फॉर एवरीवन्स बेनिफिट मैंने यही कहा था कि यार देखो जो भी है ये रिस्की हो जाएगा, लेट्स गेट टेस्टेड फर्स्ट, फिर जाके ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपको जरा भी लगता है कि आप थोड़ा सा ना कुछ अलग हो रहा है, यू कैन फील इट, तो आप उसको लाइटली नहीं लें। और आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई रिकवरी इज कि मैंने चीजों को लाइटली नहीं लिया, इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया। अच्छा, हाउ इज योर शूटिंग एक्सपीरियंस विद देवात्मा? क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों का स्क्रीन पर तो बहुत अच्छा दिखकर आता है, लेकिन उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा है। शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी हम्बल एंड शी इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड आई एम ग्लैड शी इज लाइक दिस बिकॉज नहीं तो क्या होता है ना कि फिर एकदम प्रोफेशनल काम हो जाता है। क्या है कि इतना वक्त आपको बिताना है, कोई इशू नहीं है उसको, मतलब कहीं अगर कोई गलती भी हो जाती है मुझसे, तो वो भी गाइड करती है मुझे। अगर मेरी भी कोई गलती हो जाती, अगर उसकी कोई गलती हो जाती, तो मैं उसको गाइड करता हूँ और मैं दोबारा सोचता नहीं हूँ कुछ कहने को। दैट वे वी हैव अ वेरी नाइस फ्रेंडली बॉन्ड, ऐसे कह सकते हैं। तो एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं, हम सेट पे लाइवली रखते हैं सिचुएशन को, मतलब हंसते खेलते काम करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता एंड शी सिंग्स रियली वेल, तो आपने कभी उनका गाना सुना, है। लाइक सामने से? हाँ हाँ, वो हमेशा गाती रहती है इन बिटवीन टेक्स ना, अपने मूड को अच्छा करने के लिए। शी लव्स, शी ब्रेक्स इनटू अ सॉन्ग, और उसकी आवाज इतनी अच्छी है ना कि ना सुनना भी चाहे तो आपको सुनना पड़ता है कि यार वाह यार, सिंगिंग सो वेल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबका मूड ठीक हो जाता है यूनिट में जब आप है म्यूजिक सुनते हैं। तो शी इज वेरी वेरी टैलेंट, मतलब वेरी गुड सिंगर, डांसर, परफॉर्मर। अच्छा, जिस तरीके से अभी राइवलरी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है शगुन और अनोखी के बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे, किसके हाथ आप लगने वाले हैं सबसे पहले? तो अगर ऐसे ट्रैक के बारे में पूछा जाए तो। कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है शगुन के हाथ भी लग सकता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है सिचुएशन कि वो शगुन डाल रही है आगे। कुछ भी हो सकता है, आगे का ट्रैक तो मुझे पता भी नहीं है इतना खास, लेकिन जितना भी मैंने सुना है मुझे लगता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और कि क्या करना है उसको। बट एट द सेम टाइम उसका पैशन उसको ड्राइव करना चाहिए। मुझे लगता है अगर मैं सौरभ की जगह होता तो मैं बोलता कि वो पैशनेट होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि अनोखी के सिवा वो किसी और को देख भी सकता है, जिसे चाहे कंफ्यूजन हो या कोई उसको गलत गाइड करे, ये सारी चीजें हैं। बट आई डोंट थिंक, जो प्यार होता है ना, वो एक अलग ही चीज होती है, उसमें आप फिर कुछ सोचते नहीं, तो आपको अपना प्यार ही होता है। अच्छा, जिस तरीके से शौर्य और अनोखी का जो एडिट्स बनता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, ट्विटर पर भी कई बार होता रहता है ट्रेंड, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर उसके कई सारे फैन पेजेस बने हुए हैं, तो वो सब देख के सबसे पहले तो आपका रिएक्शन कैसे रहा है? क्योंकि शो को इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ जितना प्यार उसे मिला है, लाइक दिसंबर से लेकर अब तक जिस तरीके का प्यार आप लोगों को मिलते आ रहा है। यस, वी फील ब्लेस्ड, रियली। हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, तो कोई सोचता भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहिए एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है फिर अननेसेसरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू फील सैड। तो मेरा तो यही मानना होता है कि मैं कम एक्सपेक्ट करूँ, उससे ज्यादा मिल जाए, मेरा बोनस है। तो बहुत प्यार ये जो मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है मेरा बोनस मिल रहा है, जो प्यार। अच्छा, आप आपको हमेशा थोड़ा सा ऐसे ही कैरेक्टर करते देखा है जहां पर कुछ डिफरेंट आपको करने मिला, कुछ स्ट्रॉन्ग आपको करने मिला, तो ये प्रोजेक्ट के लिए क्या ऐसी कन्विंसिंग बात आपको लगी थी जो आपने ये प्रोजेक्ट किया, वो भी लॉकडाउन पीरियड में? यही जो आपने कहा, क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता ही हूँ कुछ डिफरेंट करना। मैं से वो कन्विक्शन, मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ, तो मैं मेहनत ही नहीं करता, तो फिर फायदा नहीं। मुझे मेहनत करवाने के लिए आपको इतना एक्साइट कर देना पड़ेगा मुझे कि वो कैरेक्टर मुझे एक्साइट करे। तो रोज मैं जब उठूँ तो मुझे काम पे जाने का मन करे कि मैंने आज कुछ अचीव किया है। जब मेरा शूट खत्म हो तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ अचीव किया जिंदगी में, अपने कैरेक्टर के प्रति, अपने अपने करियर के प्रति। तो आई फील वैसी सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो जो भी रोल चैलेंजिंग होगा तो मैं सबसे पहले उस पे उसके लिए एक्साइट होगा।
जो रोल मुझे लगेगा कि यार इसमें कुछ चलते हैं, मैं कभी करेंगे। दैट्स व्हाई आई टुक दैट होल ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन, जो वैसे रोल मिली नहीं। अच्छा, बीच में ऐसी खबरें आ रही थी, यही लॉकडाउन जब लगा है अप्रैल में, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि बिकॉज ऑफ रेटिंग्स, लो रेटिंग्स, शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना, लाइक मेकर्स की तरफ से या फिर प्रोड्यूसर्स की तरफ से? मेकर्स की तरफ से तो नहीं आया है। जब ऐसी न्यूज आई थी तो हमने भी एक बार पूछने की कोशिश की थी, मगर ऐसा ये तो रबिश रूमर्स होता है मुझे लगता है। तो मेकर्स ने भी बोला कि यार हमें भी नहीं पता ये किसने डाल दिया और क्यों डाल दिया, सो वी डोंट नो। सो देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज सच, बट इट इज ओनली गोइंग टू बी द ऑडियंस जो शो को सेव कर सकती है, और सिर्फ ऑडियंस की वॉइस सुनी जाती है। तो आई थिंक विद एनी शो अगर उनको सेव करना है तो एक ऑडियंस ही है जो कर पाती है, करेगी। एंड हाउ अबाउट यू, मतलब आप जब ऐसे तरह की खबरें सुनते हैं तो कभी बीइंग एन एक्टर कभी अफेक्ट होता है? लाइक आप लोग शूट भी कर रहे हैं, फिर ऑलरेडी इतनी बैड सिचुएशन चल रही है, उसमें फिर ये इस तरह के रूमर्स अफेक्ट करते हैं कभी? बैड सिचुएशन तो देखो सबके लिए ही चल रही है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। रेटिंग्स के मामले में वी आर स्टिल अ स्लॉट लीडर, सो बिकॉज वो टाइम स्लॉट ऐसा है कि उसमें जितनी भी रेटिंग आनी चाहिए उतनी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीथिंग ऑन एनीबॉडी, बट आई फील दैट वी जस्ट हैव टू वर्क एज हार्ड एंड हार्डर, तो हम लोग किसी को डिसअपॉइंट नहीं करें और खुद डिसअपॉइंट नहीं हो, बिकॉज हम ही डिसअपॉइंट होने लग जाएंगे कि ऐसा हो गया, ये सुना, ये हुआ, तो आपका मोटिव बदल जाता है। बिकॉज क्या है कि मैं मुझे वो एनर्जी नहीं रखनी अपने शो के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ नेगेटिव रखना ही नहीं। मुझे जितना भी मैं कर रहा हूँ आगे किसको पता क्या होगा। आई हैव नॉट प्लान माई लाइफ कि मैं पैंडेमिक में शूट करूंगा। मैंने ये नहीं प्लान किया था कि हम लोग है ना अपनी फैमिली से दूर रहेंगे महीनों महीने। तो जब आप प्लान ही नहीं कर सकते, ऑल यू कैन डू इज जो इमीडिएट प्लान है उसको जितना बेहतर कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो इमीडिएट प्लान है कि हमें शूट करना है, अच्छे एपिसोड निकालना है, और वो हम कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले की हार नहीं। So true. Okay, you have tried several mediums like web, films और टेलीविजन पे तो आप कर ही रहे। तो क्या कहना चाहोगे, कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है काम करना? लाइक जहाँ पर टाइम, क्योंकि टीवी में टाइम बहुत देना पड़ता है, यहाँ पे ऑफ भी बहुत कम होते हैं। मुझे एज एन आर्टिस्ट हर जगह काम करना पसंद है, चैलेंजिंग काम करना पसंद है। जो जो काम मेरे लिए इजी है वो मुझे लगता है एड फिल्म ज्यादा इजी होती है। एडवर्टाइजमेंट फिल्म जो होती है हाँ। वो बहुत इजी होती है, क्योंकि आपको एक 30 सेकेंड की कहानी या 60 सेकेंड की कहानी आपको 1 या 2 दिन में बतानी, तो आप 1-2 दिन लेते हैं उसको शूट करने। टीवी में आपको कम से कम 20-22 मिनट की कहानी बतानी होती है 1 दिन। सो इमेजिन द प्रेशर। फिल्म में और भी कम होता है, वो लिमिटेड डेज होते हैं। वेब सीरीज इज लिटिल मोर एक्टिंग बिकॉज, मगर टीवी इज मोस्ट एक्टिव। तो सभी मुझे पसंद है, लेकिन अगर आप बोले ना अगर लेजी डे में मुझे क्या काम करना पसंद होगा तो मैं एड फिल्म चूज करूंगा। बट द काइंड ऑफ लव दैट यू गेट फ्रॉम टेलीविजन आई वुड चूज टेलीविजन एंड फिल्म ऑब्वियसली। एंड हाउ अबाउट रियलिटी शोज, आप पसंद करते हैं रियलिटी शोज देखना? या स्पोर्ट्स रिलेटेड रियलिटी शो होते हैं तो मुझे ज्यादा पसंद आते हैं, डांस related, yeah. I would like to anchor as well. I think I would like to get into reality shows as an actor or host or something like that. Maybe even judge. I don't know. These are the things that when I look at a reality TV, I see अगर ये medium में अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं कर सकता हूँ. But otherwise, I enjoy all these things. There's some kind of a art involved, some talent involved. तो ये सारी चीजें मुझे पसंद है. I don't like those hard reality shows, this pointless चीजें हो रही हैं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम शो, एनी अपकमिंग लाइंड अप प्रोजेक्ट यू वांट टू रिवील? मतलब कोई ऐसा शो या फिर कोई मूवी कर रहे हो या वेब शो कर रहे हो, कुछ बताना चाहोगे? एक कोई वेब चीज सीरीज लाइंड अप मेरी है? एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई है, तो वो है. हम्म। 1-2 और लाइनअप में है.
दो वेब सीरीज लाइनअप में है, मतलब उसका भी मुझे थोड़ा डबिंग का काम बाकी है। फीचर फिल्म है जो उसका भी थोड़ा पेंडिंग काम बाकी है। बहुत पुराने काम है जो खत्म करने हैं मुझे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, देयर इज अ फिल्म कमिंग अप, देयर आर सम वेब सीरीज, यू कैन वॉच दैट, यू नो, क्योंकि अच्छा ये सब आप एंजॉय करें। अच्छा, कोई दो चीज ऐसी आप बताएं जो आप कोई रोल पिक करने से पहले हमेशा देखते हैं। लाइक मतलब कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनके बिना आप वो शो या फिर वो प्रोजेक्ट करना कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते ही रहते हैं एक्टर्स को, लेकिन वो बड़े पिकी चूसी होते हैं चीजों को लेकर। तो आप ऐसी कौन सी चीजें माइंड रखते हैं, मतलब जिन चीजों के ऊपर आपका ध्यान रहता है? रोल डेफिनेटली एक चीज है, क्योंकि रोल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका आगे करियर कैसा होगा, या आप एज एन एक्टर कितने खुश रहेंगे। फिर उसे कौन प्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई यू नो आई lost your voice. Anu, I think you're in low network. Your network is low. I can't hear you. हेलो हेलो। Yeah, now. या प्लीज, सॉरी, कंटिन्यू। कहाँ से क्या सुना, वो रिपीट करो क्वेश्चन, विल डू दैट अगेन, यू विल हैव टू एडिट इट। या सो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि जिस तरह का रोल टेलीविजन पर हमेशा ऑफर होता है या फिर एक एक्टर को ऑफर होता है, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट? मेरे लिए रोल इम्पोर्टेंट है और उसे कौन प्रेजेंट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज रोल इम्पोर्टेंट इसलिए, लाइक आई टोल्ड यू दैट आई दैट्स व्हाट ड्राइव्स मी एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, गेट अप एंड फेस द कैमरा। दूसरी चीज ये है कि कौन उसे प्रेजेंट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक राइट रिलीज नहीं मिले, देयर इज नो पॉइंट, स्पेशली लाइक इन फीचर फिल्म वेयर और एनीवेयर। लाइक अभी ये शो स्टार का है, तो ऑब्वियसली you know I've been wanting to work with Star since quite some time, तो उनका एक मास रीच होती है जो भी है, so that's really important as well. So presentation is important for me. Presentation and performance. ओके। एंड लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस कि शौर्य अरोनोकी की कहानी में उन्हें क्या नया और देखने को मिलेगा? लाइक हमने प्रोमोस तो देखे ही, जहाँ पर आप लोगों की शादी तो जैसे तैसे हालातों में हुई है, लेकिन जो शगुन है वो कहीं ना कहीं शौर्य अरोनोकी को एक साथ नहीं होता देखना चाहती है। तो क्या कहना चाहोगे फैंस के लिए, क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है? अभी जो ट्रायंगल बन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक शगुन इज नॉट रॉन्ग, वो एक्चुअली इनको शादी करने देती है नहीं देती है, उसको भी इंटरेस्टिंग। वो एक चीज है, और दूसरा है अपना बहुत सारे रोमांटिक सीन्स आपको देखने लोग चौक देखने मिलेगी, एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने मिलेगा। थैंक यू सो कहानी मच। वहां से ड्राइव करेगी। थैंक यू सो मच करणवीर, और आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए सबको। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.